अन्यंहासेयो दोस्तों, मैं हूँ सुचित्रा और स्वागत है आपका मेरे चैनल सुचित्राज एक्सप्लेनेशन में। आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं माय डियर ब्रदर का एपिसोड नंबर 23। तो फ्रेंड्स, जैसा कि हमने 22 में देखा था, मिस्टर जी जो होते हैं वो वहाँ का हेड बन गए होते हैं और उनके बॉडी में वो इवेल और नामक पॉइजन होता है। अब आगे हम देखते हैं कि मिस्टर जी जो होते हैं वो लेटे होते हैं और मिस्टर जो सीनियर होते हैं वो उनको चेक कर रहे होते हैं। वो कहते हैं कि योलिना बिल्कुल सही कह रही थी, तुम्हारी पूरी बॉडी पे इवल योरा पूरी तरीके से फैल चुका है, बढ़ चुका है। मिस्टर बियोंग बताते हैं कि तुम्हारे दिल में पूरी तरीके से वो जहर फैल चुका है और जो जब भी तुम्हारा मूड स्विंग्स होगा, मतलब तुम प्यार में पड़ोगे तो तुम्हें दर्द होगा। मैं इसका परमानेंट कोई सलूशन नहीं बता सकता, पर हाँ, अगर तुम चाहो तो मैं दर्द को कम करने की कोई ना कोई दवा बता सकता हूँ। तो मिस्टर जी जो होते हैं वो कहते हैं ठीक है, पर एक काम करिएगा, ये सारी बातें आप मिस सी से मत कहिएगा वरना वो खामखा परेशान हो जाएगी। बियोंग और मिस्टर जी अभी बात कर ही होते हैं, तभी वहाँ पे मिस सी आ जाती है और वो कहती है कि क्यूली ने कहा था कि इवल योरा इनके बॉडी में फैल चुका है, जैसे जैसे इनका मूड बदलेगा इनको दर्द बहुत तेज़ से होगा। तो वो मिस्टर बियोंग जो होते हैं वो कहते हैं नहीं, ऐसा नहीं है, ये जब दवाई लेगा टाइम पे तो ये जल्दी से ठीक हो जाएगा। तो मिस सी कहती है ठीक है, मैं इन्हें टाइम पे दवाई दे दूँगी, दवाई देने का काम मेरा है। और फिर वो मिस्टर बियोंग वहाँ से चले जाते हैं और मिस सी मिस्टर जी के पास बैठ जाती हैं। फिर मिस सी उनकी देखरेख करने लगती हैं, उनका मतलब गर्म पानी से उनके बॉडी को पोंछती हैं और फिर तभी मिस्टर जी जो हैं वो उठ के बैठ जाते हैं और मिस सी उन्हें दवाई देने लगती है। मिस्टर जी कहते हैं कि हम दोनों अब बहन भाई नहीं, हम दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हैं, तो हमें ये बहन भाई वाला कॉन्ट्रैक्ट तोड़ देना चाहिए। वो तोड़ने जाते हैं तो मिस सी कॉन्ट्रैक्ट तोड़ने से मना कर देती हैं। मिस्टर जी कहते हैं कि तुमने मुझे कभी भी भाई नहीं समझा, तुम हमेशा मुझसे प्यार करती थी और मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ। तो मिस जी कहती है देखो, तुम है ना दोनों रोल बड़े आराम से निभा सकते हो, तुम्हें ये जो ब्रदर सिस्टर का कॉन्ट्रैक्ट है उसे तोड़ने की ज़रूरत नहीं है। दूसरे सीन में हम मिस्टर डेविल लॉर्ड को देखते हैं जो हार के बाद ना बिल्कुल हार नहीं माने होते हैं और वो बहुत ज़्यादा सहम गए होते हैं। तो वो नींद में भी बड़बड़ा रहे होते हैं कि मैं तुमसे नहीं हार सकता, मैं तुम्हें हरा दूंगा वगैरह वगैरह। तभी वो हिस्पी को देखते हैं और हिस्पी को अचानक से देख के वो डर जाते हैं, कहते हैं तुम यहाँ क्या कर रहे हो। फिर वो दोनों आपस में बात करते हैं। वो कहते हैं, मिस्टर जो डेविल लॉर्ड होते हैं वो कहते हैं कि शिष्या मिस सी कहाँ है। तो वो बताते हैं, हिस्पी बताता है कि जो मिस सी है ना वो मिस्टर जी के साथ चली गई हैं। तो वो फिर क्यूली के बारे में पूछते हैं तो वो बताते हैं कि उनको उनकी बॉडीगार्ड लेकर चली गई है। तो डेविल लॉर्ड होते हैं वो कहते हैं मैं हार कर भी हारा नहीं हूँ, मैं सिर्फ मिस्टर जी से हारा हूँ और मैं कभी हार नहीं मानूंगा। तो फिर मिस्टर हिस्पी से कहते हैं चलो मैं मिस सी के पास जा रहा हूँ, मतलब वो उससे वापस लेने के लिए जा रहे हो। वो कहता है कि जो हाउशी है ना, यानी मिस्टर जी है ना, वो मिस सी के लिए क्यूली से भी ज़्यादा डेंजरस है। मिस्टर बिहोंग को देखते हैं जो कि वही चैट पैन से बात कर रहे होते हैं और कहते हैं कि मैंने तुम्हें खो दिया, यानी मिस सी को कहते हैं मैंने तुम्हें खो दिया और मेरी वजह से मास्टर भी अब जिंदा नहीं रहे, मेरे साथ ऐसा ही होना चाहिए, मेरे साथ मतलब बहुत ज़्यादा निराश हो गए होते। तभी वहाँ पे क्यूली आती है। क्यूली कहती है कि देखो, जो अच्छा विलन होता है ना, जो मजबूत विलन होता है ना, वो कभी हार नहीं मानता। तो मिस्टर बियोंग जो होते हैं वो कहते हैं देखो, मैं विलन नहीं हूँ, मैंने तुम्हारी वजह से जो कुछ भी किया, अब तुम्हारी कोई भी हेल्प नहीं करूँगा। तो मिस क्यूली कहती है कि तुम ऐसा क्यों कह रहे हो। वो कहती है कि तुम्हें मैंने आंखें दी है तो तुम्हें मेरी मदद तो करनी ही होगी, वरना क्या हो सकता है तुम तो समझ सकते हो। उसे मतलब ब्लैकमेल करती है और फिर उसे एक बॉक्स देती है, कहती है इसे ले जाओ अपने पिता को दे दो। तो वो कहता नहीं, मैं तुम्हारी वजह से अपने पिता को कोई नुकसान नहीं पहुँचा सकता। तो मिस क्यूली जो होती है कहती है देखो, इसमें कुछ है नहीं, इसमें बस एक खुशबू है जो कि एक तरह का हेलुजिनेशन पैदा करती है, तुम बस उसे ले जाकर अपने पिता के कमरे में रख देना। और वो कहती है क्या तुम जानना नहीं चाहती कि उस पेंटिंग का राज क्या है, उस पेंटिंग के अंदर कौन है। तो मिस्टर जो बिहोंग होते हैं वो तैयार हो जाते हैं ले जाने के लिए। एक तरफ हम हमारे सीनियर मास्टर को देखते हैं जो कि वही पेंटिंग लेकर बैठे होते हैं और उस पेंटिंग की लड़की को ना या कह के पुकार रहे होते हैं। फिर वो याद करते हैं उनके जवानी के दिन, जबकि वो बहुत ज़्यादा जवान थे और उस समय में वही पेंटिंग वाली लड़की थी जिसे वो या कह रहे थे। और हम देखते हैं कि मिस्टर जो हमारे मास्टर होते हैं और वो या वाली लड़की होती है, वो दोनों होते हैं और दो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, जिसमें कि एक बिहोंग होते हैं जिनको लोग होंग करते हैं और वो लोग बॉल या बेसबॉल जो कुछ भी होता है उस समय में वो लोग खेल रहे होते हैं। तभी वहाँ पे जो मिस्टर होंग है ना, मिस्टर बिहोंग, उनको वहाँ पे अच्छा नहीं लग रहा होता है। तो मिस्टर बिहोंग की माँ यानी पेंटिंग वाली लड़की या वो क्या करती है, उनके पिता से कहती है कि आप इसे आज लेकर
अपने साथ चले जाओ, क्योंकि वहाँ फेस्टिवल होता है। तो वो कहती है कि उसे अपने साथ लेकर चले जाओ, उसे वहाँ अच्छा लगेगा, क्योंकि उसे घर पे अच्छा नहीं लगता। तो मिस्टर जो मास्टर होते हैं ना, वो मिस्टर बिहोंग को अपने साथ लेकर चले जाते हैं। और जब तक वो वापस लौट कर आते हैं तब तक उन्हें पता चलता है कि डेविल्स के लोगों ने उन लोगों के ऊपर हमला कर दिया है, मतलब इन लोगों के घर वालों के सबके ऊपर हमला कर दिया गांव में। और जितने लोग भी होते हैं उनके गांव में सबको जहर दे दिया गया होता है। और वहीं पे बाहर एक आदमी रहता है, वो आके इन्हें खबर बताता है कि यहाँ पे जितने लोग हैं सबको जहर दे दिया गया, अंदर जितने लोग हैं सभी लोग मारे जा चुके हैं, तुम अपनी जान बचा के यहाँ से भाग जाओ। यहाँ होती हैं वो मास्टर की रियल वाइफ होती हैं। फिर हमें प्रेजेंट में लाया जाता है, जहाँ पे जो मास्टर होते हैं वो बैठ के पेंटिंग के बारे में सोच रहे होते हैं। तभी वहाँ पे वो देवी जी आ जाती, लॉर्ड चैंग देवी जी, और वो कहती हैं कि डेविल सेक का जो वारिस था वो याओ सेक में पैदा हुआ। मैंने इसके लिए कितने साल तक वेट किया, कुछ ना कुछ कारण तो होगा जो इतना समय लगा। तो मिस्टर जो हमारे सीनियर मास्टर होते हैं वो कहते हैं कि हाँ, क्योंकि मैं वहाँ का हेड ना एक ऐसा इंसान को बनाना चाहता था, मतलब बिना खून खराबे का एक अच्छा इंसान जो कि बहुत ही काबिल हो। जो सीनियर यानी कि हमारे बिहोंग, वो बाहर खड़े सारी बातें सुन रहे होते हैं और वो सोच रहे होते हैं कि जो मिस्टर जी है वो यहाँ के हेड कैसे हो सकते हैं। फिर हम देखते हैं कि जो देवी जी यानी लॉर्ड होती है वो कहती है मुझे डिवाइन इच्छा का मान रखना होगा और तुम अपने शिष्य को लेकर मंदिर में ज़रूर आना। फिर हम देखते हैं कि बाहर कुछ आहट होती है, तो जो देवी जी होती हैं लॉर्ड, वो वहाँ से गायब हो जाती हैं। और जो हमारे मास्टर होते हैं वो मिस्टर बिहोंग को अंदर अपने कमरे में बुलाते हैं। मिस्टर बिहोंग अंदर कमरे में मिलने जाते हैं, मास्टर बिहोंग को अंदर बुलाते हैं खुद से मिलने के लिए और कहते हैं कि बताओ, कारण बताओ तुम्हारे आने का। तो मिस्टर बिहोंग जो होते हैं कहते हैं आजकल बहुत कुछ चल रहा है हम सबके बीच, तो आपको नींद नहीं आ रही होगी, इसीलिए मैं आपके लिए ये खुशबू लाया हूँ, इससे आपको सोने में राहत, मतलब सोने में आपको सहायता मिलेगी। तो जो मास्टर होते हैं ना वो ले लेते हैं, कहते हैं ठीक है यहाँ रख दो इसकी खुशबू। और वो वहाँ पे वो जो बत्ती जो कि मिस क्यूली ने दिया था ना, वही लेकर मिस्टर बिहोंग आए होते हैं और वहाँ पे रख देते हैं। और उसकी महक से मास्टर को असर होने लगता है और उन्हें मिस या दिखने लगती है, यानी उनकी वाइफ दिखने लगती हैं। और वो उनके पीछे पीछे चल देते हैं कि या क्या ये तुम हो, या क्या ये तुम हो। उनके पीछे पीछे चले जाते हैं उनसे बात करते करते, और मिस्टर बिहोंग भी उन लोग के पीछे जाते हैं ये सब देखने के लिए। फिर हम देखते हैं कि मास्टर जो होते हैं मिस या का पीछा कर रहे होते हैं और कहते हैं कि या तुम कहाँ थी, तुम्हें पता है मैंने कितने वर्षों से तुम्हारा इंतज़ार किया, मैंने तुम्हें बहुत ढूंढा पर तुम नहीं मिली। तो मिस या जो होती हैं वो कहती हैं कि तुमने हम लोगों को मरने के लिए पीछे छोड़ दिया और तुम एक बार भी हमसे मिलने नहीं आए। मैंने तुम्हारे लिए डेविल सेक को छोड़ दिया था और तुमने मुझे ही छोड़ दिया। तो मास्टर बताते हैं कि ऐसा नहीं है, मैं वहाँ आया था वापस, लेकिन मुझे पता चला कि गांव में जितने भी लोग हैं सारे लोगों को डेविल सेक वालों ने मार दिया है, सबको पॉइजन दे दिया है, इसीलिए मुझसे मतलब गलती हो गई। मिस्टर बिहोंग जो होते हैं वो एक पेड़ के पीछे खड़े ये सारी बातें सुन रहे होते हैं और समझने की कोशिश कर रहे होते हैं। और वो जो मिस या होती है उनसे बात कर रही होती है, कहती है कि तुम्हें कभी नहीं लगा कि हम लोग ज़िंदा हो सकते हैं, तुम एक बार भी हम लोगों से मिलने नहीं आए। तभी जो हमारे सीनियर होते हैं वो क्या करते, मतलब जो हमारे मास्टर होते हैं वो क्यूली का नाम लेकर चिल्लाते हैं। तब हमें पता चलता है कि जो क्यूली होती है वो उनकी बेटी है और मिस्टर बिहोंग जो है वो क्यूली के भाई हैं। फिर हम देखते हैं कि जो मिस क्यूली होती है ना वो मास्टर को जान से मारने की कोशिश करती हैं, पर मिस्टर बिहोंग आकर बचा लेते हैं मास्टर को, जिससे उनकी जादुई शक्ति जो भी होती है वो मिस्टर बिहोंग को लग जाती है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि उनकी इमोर्टल आंट की जो बॉडीगार्ड होती है वो आती है और मिस क्यूली को अपने साथ लेकर चली जाती है। फिर हम देखते हैं कि जो मिस्टर बिहोंग जो होते हैं वो बेहोश हो गए होते हैं, तो मास्टर लाकर उनको अपनी शक्ति से हील करते हैं, यानी उन्हें ठीक करते हैं। तो फिर मिस्टर बिहोंग जब होश में आते हैं तो वो पूछते हैं कि क्यूली ने जो कुछ भी कहा था क्या वो सब कुछ सच है। तो मास्टर कहते हैं हाँ वो सब सच है और तुमने ही शायद खुशबू में वो पॉइज़न मिलाया था जिससे कि मैं हेलुसिनेट हो गया था। तो वो कहते हैं कि हाँ ये सच है, क्योंकि मैं सिर्फ सच जानना चाहता था इसीलिए ऐसा किया था। तो जो मास्टर होते हैं वो कहते हैं इसका मतलब तुम जानते थे कि इमोर्टल आंट कौन है। तो वो बताते हैं कि हाँ मुझे पता था, तो क्या ये सच है, आपने मुझे क्यों नहीं बताया। तो मास्टर जो होते हैं वो कहते हैं तुम बहुत छोटे थे और तुम अपनी सारी यादें भूल चुके थे, इसीलिए मैं तुम्हें नहीं बताना चाहता था, परेशान नहीं करना चाहता था। तो जो मिस्टर बिहोंग होते हैं वो कहते हैं पर
मैं भूल गया था तो उसे कैसे याद, जो क्यूली है वो क्या मेरी बहन है? तो मास्टर कहते हैं हाँ। फिर जो मिस्टर बियोंग होते हैं वो कहते हैं अच्छा तो आपने मेरी जान बचाने के लिए उन दोनों लोग को छोड़ दिया। तो जो मास्टर कहते हैं कि तुम अमरता के बिना ना जिंदा नहीं रह सकते थे, मुझे तुम्हारा जान बचाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, मतलब मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ना चाहता था, इसीलिए मैं वहाँ से चले जाके गया। तो जो बियोंग होते हैं ना वो बहुत ज़्यादा सैड हो जाते हैं ये सारी बातें सुन के। दूसरी तरफ हम देखते हैं मिस क्यूली को होश आता है तो उनकी बॉडीगार्ड उनके पास आती है। मतलब सच बताऊँ ना, मुझे ऐसा लगता है कि इसमें सारा फ़ायदा ना इसके बॉडीगार्ड का ही हो रहा है। तो मिस क्यूली कहती है कि वो इमॉर्टल आंट फिर मेरे अंदर आई थी, उसने फिर ज़रूर कुछ बुरा किया है, तो अब मेरा भाई मुझसे बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाएगा। तो उनकी जो बॉडीगार्ड होती है वो कहती है वो क्यों गुस्सा होगा, क्योंकि आप जो कुछ भी कर रही हैं अपने भाई के लिए यानी डेविल लॉर्ड के लिए ही कर रही हैं, तो वो गुस्सा नहीं होगा। तो मिस क्यूली कहती है नहीं, मुझे उससे माफ़ी मांगना चाहिए, और वो ये सारी बातें कह के मिस्टर मतलब डेविल लॉर्ड से मिलने के लिए वहाँ से चली जाती हैं। दूसरी तरफ हमें डेविल लॉर्ड को दिखाया जाता है जो मिस सी यानी मिस सी के रूम में होते हैं, उनका वेट कर रहे होते हैं उनसे मिलने के लिए। सी जो होती है वो कहती है कि तुम्हारे यहाँ आने का कारण क्या है, उनके यहाँ आने का कारण पूछती हैं। तो मिस्टर डेविल लॉर्ड बताते हैं कि शायद तुम सब कुछ भूल गई हो, मैंने ना सोचा है कि मैं डेविल लॉर्ड के पोजीशन से रिज़ाइन कर दूंगा ताकि मैं तुम्हारे साथ अपने घर जा सकूं। मिस सी यानी मिस सी जो होती है ना वो कहती है कि तुम ये सब क्यों कह रहे हो, मुझे पता है तुम ऐसा नहीं करना चाहते हो, पर अब तुम ये सब क्यों कर रहे हो। तो मिस्टर डेविल लॉर्ड जो होते हैं वो कहते हैं देखो मैं ना जो है यहाँ पे हेड बनना चाहता था, पर अब मैं हेड बन नहीं पाया, तो मैं यहाँ पे रहकर भी क्या करूँगा, इसलिए मैंने सोचा है कि मैं डेविल लॉर्ड का पोजीशन छोड़ दूंगा और मैं तुम्हारे साथ घर चलूँगा, क्या तुम मेरे साथ घर नहीं चलना चाहोगी। तो मिस जो सिक्सिया होती है वो कहती है नहीं, मैं तुम्हारे साथ घर नहीं चलना चाहती, घर नहीं जाना चाहती। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मिस क्यूली बाहर खड़ी ये सारी बातें सुन रही होती है, सोच रही होती है, क्या होती है कि मुझे मेरे भाई ने भी छोड़ दिया, वो अब मेरे साथ नहीं रहना चाहता, वो सिक्सिया के साथ रहना चाहता है। फिर हम डेविल लॉर्ड को देखते हैं जो कि मिस सी से बात कर रहे होते हैं कि अब तुम ये सब मिस्टर जी के लिए करना चाहती हो ना, तुम उन्हीं के लिए ये सब छोड़ के नहीं जाना चाहती। तो मिस सी कहती है देखो वो ना मेरे लिए अपनी जान देने वाला था, तो मैं उसके लिए अपनी पुरानी ज़िंदगी भी नहीं छोड़ सकती। फिर हम देखते हैं कि मिस सिक्सिया यानी मिस सी जो होती है ना वो डेविल लॉर्ड को मनाने की कोशिश करती हैं कि हम तुम और वो मिस्टर जी हम तीनों लोग साथ में हाउस एक में ही रहेंगे, तुम यहाँ से क्यों जाना चाहते हो। तो मिस्टर डेविल लॉर्ड मान नहीं रहे होते, वो कहते हैं कि देखो तुम्हें ना हमेशा से सिर्फ उसी का एफर्ट दिखता है कि उसने तुम्हारे लिए क्या क्या किया है, तुम्हें मेरा तो दिखता नहीं है मैंने तुम्हारे लिए क्या क्या किया है। मैं तुम्हारे लिए तुम्हारे साथ यहाँ से चलने को, मैंने यहाँ पे इतना कुछ किया, पर मैं सब कुछ छोड़ के तुम्हारे साथ चलने को तैयार हूँ, फिर भी तुम ऐसे कर रही हो। और मिस सी उनको मनाने की कोशिश कर रही होती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं मिस क्यूली को जो कि इमॉर्टल आर्ट में फिर से एक बार बदलने लगती हैं और कहती हैं कि मेरा भाई मुझे छोड़कर जाने वाला है। तो उनकी जो बॉडीगार्ड होती है ना वो उनको फिर चढ़ाने लगती है, कहती है कि देखो तुम्हारा भाई तुम्हें छोड़कर नहीं जाएगा, तुम एक काम करो, तुम ना सीख जाए यानी मिस सी को जान से मार दो, उसके बाद से उसे लेकर जाने वाला कोई नहीं रहेगा। तो मिस क्यूली यानी जो इमॉर्टल आर्ट बन गई होती है वो क्या करती हैं अपने जादू से मिस सिक्सिया पर वार कर देती हैं, और ये वार डेविल लॉर्ड क्या करता है मिस सी को हटा देता है और वो वार अपने ऊपर ले लेता है। डेविल लॉर्ड को बहुत ज़्यादा चोट लगी होती है, फिर भी मिस क्यूली मानती नहीं है, वो दोबारा से उनके ऊपर वार करने जाती हैं, मतलब मिस सिक्सिया को मारने जाती है। तभी वहाँ पे मिस्टर हाउसी यानी मिस्टर जी आ जाते हैं और वो उनको वार करने से रोक लेते हैं, और इतने जोर से वार लगने के कारण मिस्टर डेविल लॉर्ड जो होते हैं वो मूर्छित हो जाते हैं यानी बेहोश हो जाते हैं, और उनको बेहोश देखकर मिस सिक्सिया बेहोश हो जाती है ये सोचकर कि डेविल लॉर्ड मर चुका है। और फिर हमारा आज का एपिसोड यहीं पे ख़त्म हो जाता है। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय और गुड नाइट। और हाँ रुको, तुम्हें वीडियो कैसा लगा ये कमेंट करके ज़रूर बताओ। और हाँ, और वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, और एक और काम कर देना, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो ना, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। ओके बाय बाय।